जय हिंद, वंदे मातरम टू एवरीबॉडी। आज हम संविधान के भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाओं को डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करेंगे हम पूरा बेसिक से, पूरा इसके हिस्ट्री से लेके कि कब से संघ लोक सेवा आयोग या सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है वो कब से होना चालू हुआ, कौन सी कमेटी की सिफारिश के द्वारा चालू हुआ, पूरा एकदम बेसिक से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो संघ लोक सेवा आयोग ये संघ और राज्य के अधीन सेवाओं को संविधान के भाग 14 में बताया गया है, जिसके तहत सबसे पहली बार इसके लिए 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में गठित द कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज ने लोक सेवा की नियुक्ति लोक सेवाओं की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर करने का सुझाव दिया था। तो 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होती है। उस कमेटी का नाम रहता है द कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज। वो सुझाव देती है कि सिविल सर्विसेज की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार पर गठन होना चाहिए। इसके अनुसार क्या होता है कि भारतीय सिविल सेवाओं की पहली प्रतियोगी परीक्षा जो होती है ना, वो 16 जुलाई 1855 को लंदन में होती है। इसके आधार पर, मैकाले के सुझाव के आधार पर। उसके बाद 1892 में न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम 23 वर्ष निर्धारित कर दी जाती है सिविल सेवाओं परीक्षा को देने के लिए। ठीक है, मिनिमम एज लिमिट होती है 18 ईयर्स और मैक्सिमम होती है 23 ईयर्स। उसके बाद फिर एलिंगस्टन आयोग 1912 में बनता है। वो बताता है कि सिविल सेवा परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ लेने का सुझाव देता है। ये समिति क्या सुझाव देती है कि भारत और इंग्लैंड में जो सिविल सेवा परीक्षा होती है उसको एक साथ लेने का सुझाव देता है। उसके आधार पर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में लेने का निर्णय लिया जाता है। ये आयोग जो होता है वो सिफारिश करता है और इस सिफारिश को 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार आता है उसके तहत सिविल सेवा परीक्षा को एक साथ लेने का निर्णय लिया जाता है, जिसके तहत भारत में पहली बार 1922 में ये एग्ज़ाम लिया जाता है, ये पेपर लिया जाता है एक साथ, भारत और इंग्लैंड में दोनों में एक साथ लिया जाता है। पहली बार कब लिया जाता है? तो 1922 में। उसके बाद क्या होता है कि एक और आयोग का गठन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ली आयोग। इस ली आयोग ने क्या सिफारिश दी थी उसको देखते हैं। पहली बार लोक सेवा की स्थापना केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में 1926 में की गई। ठीक है, तो पहली बार ली आयोग ने केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में 1926 में सिफारिश की थी कि पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होना चाहिए, जिसके तहत 26 जनवरी 1950 को संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। ठीक है, ये ली आयोग के सिफारिश के आधार पर ही किया जाता है। कब किया जाता है? तो जब हमको इंडिपेंडेंस मिल जाता है ना, तो ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग का संविधान जब हमारा बनता है उसके बाद हम लोग इसका क्या नाम रखते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग। ठीक, आगे बढ़ें तो उसके बाद हम देखते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कैसे होता है। ठीक है, तो ओरिजिन कैसे होता है ऑल इंडिया सर्विसेज का सॉरी, आर्टिकल 312 में बताया गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। मतलब उसके तहत एक 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण किया जाता है। वर्तमान में हमारे पास कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो 3, चौथी का बात चल रहा है। ठीक है, वो जस्टिस वाला ऑल इंडिया सर्विसेज का बात चल रहा है। अभी वर्तमान में 3 है, एक फॉरेस्ट है, एक आईएएस है और एक आईपीएस है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि राज्यसभा द्वारा इसको निर्मित किया जाता है। किस आधार पर निर्मित किया जाता है? तो राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित किया जाता है। उसके बाद इसका जो है वो प्रोसीजर चालू होता है। उसके बाद फिर ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बनती है। फिर राष्ट्रपति के अनुमोदन के द्वारा इसको एक्ट बना दिया जाता है और नई लोक सेवा आयोग का गठन हो जाता है। उसी के आधार पर अगर आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि फिर केंद्रीय संघ सेवा आयोग, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल सर्विसेज भी बोलते हैं। उसके में क्या होता है कि केंद्रीय सेवाएं पूर्णतः केंद्र के अधीन इस राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं होती हैं। ठीक है, ये केंद्रीय स्तर की होती हैं जो पूर्णतः केंद्र के अधीन होती है। मतलब इनका जो भी काम होता है वो सारा केंद्र द्वारा निर्धारित होता है, नियुक्ति केंद्र द्वारा, और ये अपनी सेवाएं भी केंद्र को ही देती हैं।
ये नियुक्ति भी केंद्र द्वारा होती है और ये अपनी सेवाएं जो अपनी सर्विसेज होती हैं उसको भी यहाँ देती हैं, तो केंद्र में देते हैं। और आगे बढ़ें तो देखते हैं हम कि राज्य की लोक सेवाएं। आगे बढ़ें तो राज्य की लोक सेवाएं। राज्य लोक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, तो राज्य लोक सेवकों की नियुक्ति राज्यपाल की सिफारिशों के द्वारा की जाती है। और आगे देखें तो सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, इसको हमारे संविधान में आर्टिकल 316 में बताया गया है, जिसके तहत संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कर सकता है। तो इसका जो एज लिमिट होता है वो 6 वर्ष हो सकता है या 65 ईयर हो सकता है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग व संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक अपनी सेवा दे सकते हैं। तो राज्य लोक सेवा और जो संयुक्त लोक सेवा होती है उसके जो सदस्य होते हैं वो या तो 6 साल तक सर्विस देंगे या 62 ईयर्स तक अपनी सर्विस देंगे। उसी के आधार पर आगे बढ़े हैं तो हम पाते हैं कि मतलब अब थोड़ा सा मिसलेनियस है, नोट करने वाली चीज़ें हैं जो हमको थोड़ा सा वनडे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो क्या है, सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये हमारे भारत के पहले सिविल सेवा सर्विसेज में चुने गए व्यक्ति थे। दूसरा क्या है, वल्लभ भाई पटेल को भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में पूरा मतलब आंदोलन किया जाता है भारत में लाने के लिए, इसके कारण इनको प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। भारत में सिविल सर्विसेज का जनक किसको माना जाता है? तो कॉर्नवालिस को माना जाता है, क्योंकि इसी के कार्यकाल में भारत में सिविल सेवा परीक्षा भारत में होनी चालू हुई थी, इस कारण इसको जनक माना जाता है। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए पहली प्रतियोगी परीक्षा कब हुई थी? तो जुलाई 1947 में भारतीय प्रशासनिक बोल रहा है। ठीक है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई थी उसके बाद का बात बोल रहा है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने का क्या प्रावधान है? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इन्हें राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट के आधार पर निलंबित करता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसका मतलब जांच करेगी, उसके आधार पर रिपोर्ट बनेगा, उस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति उनको निलंबित कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे RN बनर्जी। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष RN बनर्जी। संघ लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? जैसे ये क्वेश्चन आता है कि संघ लोक सेवा आयोग का जो व्यय होता है, उनका जो वेतन भत्ते जो होते हैं वो किस पे भारित होते हैं? तो वो होते हैं संचित निधि पर भारी होते हैं। तो ये भाग 14 था, ये हमारा समाप्त होता है। इसके बाद में भाग 15, भाग 16 और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार और पॉलिटी के इम्पोर्टेंट भाग को डिस्कवर करेंगे, पढ़ेंगे। उसके लिए आप CGPSC वाला चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।